वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में। आज की टॉप न्यूज़ में श्रीलंका में कर्फ्यू लग गया है। वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने रिजाइन दिया, उसके बाद भी वहाँ पे शांति बरकरार नहीं हो पाई है और कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। फर्दर आज क्रिप्टो करेंसी, आज नहीं इनफैक्ट कल से लेकर आज तक की सुबह में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन, क्रिप्टो करेंसी मतलब मैं किसी एक करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, होल एज अ बंडल की बात कर रहा हूँ। सारे क्रिप्टो करेंसीज में भयंकर गिरावट आई है, जिसकी वजह से टोटल वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टो 10% लगभग गिर गई है। बताता हूँ उसके बारे में भी, नंबर्स लेके आया हूँ। तब तक चलते हैं आगे। आज निफ्टी ने क्या करा। निफ्टी कल 109 पॉइंट बंद हुआ था 16,301 पे, और आज हम सुबह खुले 16,248.90 पे, जो कि लगभग 53 पॉइंट डाउन था। और उसके बाद हमने हाई मारा, 102 पॉइंट ऊपर चले गए प्रीवियस क्लोज से, यानी कि 301 के ऊपर हम 404 तक चले गए। लेकिन इवेंचुअली आखिरी में फिर हमने गिरावट का सामना करा, देखा, और आखिर में हम क्लोज हुए हैं 61.80 पॉइंट बंद, 61.80 पॉइंट्स डाउन, 0.38% डाउन। इसमें 360 शेयर जो हैं वो ऊपर बढ़ रहे थे आज, और 1591 1591 शेयर्स जो थे वो गिरने वाले शेयर थे। बैंक निफ्टी ने आज कुछ अजीबोगरीब काम करा, अजीबोगरीब नहीं, इनफैक्ट कुछ अलग मूड में थी, तो ये गिरी नहीं। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही रहा, और हालांकि निफ्टी 60.61 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी हमारा 207 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लगभग 0.6%। अब कल जब बंद हुए थे हम, वो हुए थे 34,275 पे। आज हम खुले कितने पे? 34,181 पे। ये खुला नीचे था, निफ्टी खुला ऊपर था, मतलब बैंक निफ्टी जो है वो खुला नीचे, 94 पॉइंट्स डाउन खुला। और उसके बाद इसने एक अच्छी खासी बढ़त बनाई, जो कि 506 पॉइंट तक की बढ़त बना ली थी एक टाइम पे, 34,781 को छू गए थे। हालांकि उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए 300 पॉइंट की गेन को छोड़ दिया, और 207 पॉइंट के गेन के साथ ये बंद हुआ आज 34,482 पे, 34,482 पे। फर्दर ग्लोबल न्यूज में आज बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट वन है। उन्होंने कहा है कि माय टॉप प्रायोरिटी इज फाइटिंग इन्फ्लेशन, लोअरिंग प्राइसेस। अब ये थोड़ा सा स्टैंड चेंज करते नजर आ रहे हैं। कल तक वो यूक्रेन विल गेट एवरीथिंग, वी विल प्रोवाइड वेपन्स एंड ऑल दैट स्टफ कह रहे थे। आज उन्होंने कहा है कि माय टॉप प्रायोरिटी इज फाइटिंग द इन्फ्लेशन एंड लोअरिंग डाउन द प्राइसेस। वहां पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है इकोनॉमी पे। फर्दर आज चाइना का एक डेटा रिलीज हुआ, जिसके तहत में पता चला है कि उनके रिटेल पैसेंजर व्हीकल की सेल्स जो है वो 35.7% गिर गई है, 35.7% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज है इन दी सेल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। फर्दर श्रीलंका में कर्फ्यू लग गया है। मैंने आपको बताया कि वहां पे पीएम साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बावजूद इसी बात की नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस बात पर भी लोग खुश नहीं हुए। पीएम से नाराज थे, पीएम ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद भी दंगे शांत नहीं हुए, इसलिए वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया। फर्दर आज मार्केट का जो वोलाटाइल डे था, उसके तहत में मेटल्स जो हैं वो, मेटल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर गिरे हैं, उनमें सबसे टॉप पर जो था वो मेटल सेक्टर था। मेटल सेक्टर में 5.6% की गिरावट देखी गई है आज। पावर सेक्टर में 4.33% की गिरावट थी, और एनर्जी सेक्टर में 3.59% की गिरावट थी। ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि आज मार्केट को गिरा कर ले गए हैं। फर्दर जो बढ़ने वाले सेक्टर थे वो आज प्राइवेट बैंक्स थे, और निफ्टी बैंक 0.6% बढ़ा है, और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.54% बढ़ी है, और एफएमसीजी में भी 0.49% की बढ़त आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ओवरऑल चल रहा है, असल में फाइनेंशियल सेक्टर्स को बढ़ने का कोई कारण है नहीं। क्यों बढ़ रहे हैं ये पता नहीं, और इसका मतलब ये है कि ये गिरेंगी फिर दोबारा। जैसा कि मैंने कहा था, सेल ऑन राइज है, मार्केट तो बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिएगा, जब बढ़ जाए तो थोड़ा सा फिर बेचते हुए नीचे की तरफ को देख लीजिएगा। और एक बड़ा मूव होने वाला है अब, जिस तरह की कंसोलिडेशन 2 दिन से हो रही है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा हलचल दिख रहा है। आज डाउ जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है अभी फिलहाल, और अगर ये होता है तो कल मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ दिखती है तो ऊपर की तरफ में इट विल बी सेल ऑन राइज, नॉट बाय और मेक द पोर्टफोलियो। 16,000 के नीचे पोर्टफोलियो बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके बनाना है, और 14,000 तक पैसे बने रहें और हम खरीदारी कर सकें, इस तरह से बनाना है। ठीक है। फर्दर आज क्रिप्टो के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज आ गई है कि ओवरऑल क्रिप्टो वैल्यूएशन, पूरी की पूरी क्रिप्टो बकेट जो है उसका वैल्यूएशन 9.78% से 9.78% डिप हो गया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट का जो कैप है, मालूम है आपको इसकी वैल्यूएशन क्या है डॉलर में?
1.41 ट्रिलियन, TRI 1.41 ट्रिलियन है, जिसके अंदर 10% की गिरावट आने के बाद की वैल्यूएशन बता रहा हूं मैं ये। और आप समझ लीजिए कि 10% की गिरावट का मतलब क्या होता है। तो ये मुख्य खबरें हो गई। FIIs के ऊपर चलते हैं। FIIs ने जो है आज फिर सेलिंग करी है, हालांकि कल से कम करी है, पर 3,960 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है आज। और DIIs ने जो बाइंग करी है वो भी कल से कम करी है, 2,958 करोड़ की। लगभग 100 करोड़ का फर्क है बाइंग में, और लगभग 600 करोड़ का फर्क है सेलिंग में। 600 करोड़ ज्यादा सेलिंग करी है FIIs ने, और DIIs ने बाइंग जो है वो करीब 100 करोड़ कम करी है। इस तरह से जो हमारे मई के फिगर्स हो गए हैं FIIs के, वो सेलिंग के फिगर्स हो गए हैं 20,055.85 करोड़, 20,055.85 करोड़। और बाइंग के जो DIIs के फिगर्स हो गए हैं वो हो गए हैं 14,568.90 करोड़। और इसी तरह एनुअल फिगर्स जनवरी से लेकर अभी तक मंथ टिल डेट जो है वो अब तक 1,91,000 1,91,056.33 करोड़ का माल बेच चुके हैं FIIs। और DIIs जो हैं उन्होंने अभी तक 1,49,100.93 करोड़ की बाइंग करी है। आई गेस थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं चेक कर लूंगा डेटा। सेलिंग का शायद ज्यादा हो गया है, उन्हें 1,92,000 करोड़ तो कल ही था शायद। 92 9 दूनी 18 180, हाँ नहीं ठीक है, 180 + 4, शायद ये थोड़ा सा कम होगा 191 की जगह। तो मैं देखकर आपको अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी की फिगर्स सही हैं जो डेली वाली है। फर्दर साहब, आज जैसा मैंने बताया कि स्टील सेक्टर में, मेटल सेक्टर में भयंकर गिरावट आई है, तो आज मेटल के सारे शेयर गिरे हैं, जैसे कि गेल, SAIL, सेल, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, JSW, टाटा स्टील, ये सब शेयर जो हैं 4 से 6 6.5% टूटे हैं, ठीक है ना। बैंकर वाली गिरावट थी आज मेटल सेक्टर में। अच्छा, टॉप गेनर्स कौन कौन से थे आज? वो जो बैंकिंग वाले और फाइनेंशियल वाले थे, उसमें भाई साहब HDFC बैंक, जैसा कि मैंने बताया, निफ्टी को मैनेज करने के लिए कुछ बड़े वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जिनको कि हम बोलते हैं कि 60 to 80% वही कवर करते हैं। तो उन शेयरों में से 2 शेयर आज बढ़ाए गए। वो कौन कौन से हैं? HDFC बैंक और HDFC। तो HDFC जो है वो 1.52% बढ़ा, और HDFC बैंक जो है वो 1.61% बढ़ा। और इसमें 21 रुपए की बढ़त आई, और HDFC में 69 रुपीज की बढ़त आई। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयरों में GNFC था, जो कि 7.76% बढ़ा, 7.76%। PVR बढ़ा 3.89%। आइशर मोटर्स ये 3.04% बढ़ा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये वाला FMCG एक सेक्टर है जो थोड़ी सी बढ़त लेके आया है, तो उसके अंदर में HUL था, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि 3.01% बढ़ा है। अपोलो टायर्स बढ़े आज 2.9%। गिरने वाले शेयरों में कौन थे? ऑब्वियसली बिना रिलायंस के तो हम गिरा नहीं सकते हैं, तो रिलायंस आज फिर गिरा है, लगातार मेरे ख्याल से 6वां या 7वां दिन है इसका। और अब तक ये करीब करीब 15% 12% गिर चुका है पिछले करीब 10-12 दिन में, और आज फिर 1.73% गिरा है, और क्लोज हुआ है 2474.65 पे। और इसमें जिस दिन रिकवरी आई ना, उस दिन मार्केट ऊपर जाएगी। पर इस बार की जो एक्सपायरी है दोस्तों, वो बहुत ट्रिकी होने वाली है। और मेरी एक राय यहाँ पर ये है कि जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बॉस, बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अभी ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत मुश्किल है इस समय पैसा कमाना, सेलर्स का टाइम है, लेट देम डू दैट। और अगर आप बायर हैं तो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लेके भागिए, स्कैल्पिंग का टाइम है, शायद ऐसा वाला चल रहा है। या बहुत मतलब 40-50-100 रुपए का प्रॉफिट बहुत होगा एक ऑप्शन में, बहुत हायर साइड में बोल रहा हूँ मैं, 50 से ऊपर तो मतलब बहुत ही बड़ी बात होगी अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी की भी बात करें। तो बी कॉशियस एंड केयरफुल, ठीक है। तो आज गिरने वाले शेयर्स में कौन कौन था? टॉप शेयर में था कोल इंडिया 7.10%, और ये 13 रुपए गिरकर 170 पे बंद हुआ। ये कई दिन से बढ़ रहा था और अच्छी सपोर्ट दे रहा था, और इसकी डिमांड भी अभी ज्यादा ही है। क्यों गिरा है पता नहीं, क्योंकि पावर सेक्टर में तो डिमांड बहुत ज्यादा है कोयले की, ये पूरी नहीं कर पा रहा। मतलब धंधा बढ़िया है, पैसों की कोई कमी नहीं है, ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। और क्यों गिरा 7% कहना बड़ा मुश्किल है, हालांकि गिरा है, ठीक है। तो मैनेज हो रही है मार्केट। फर्दर इंटेलेक्ट डिजाइन 7.04% गिरा, 45 रुपीज की गिरावट साथ ये 606 पर बंद हुआ। टाटा स्टील 6.98%, लगभग 7% गिरा, 87 रुपीज की गिरावट के साथ, जो कि बंद हुआ है 1164 रुपए, 1164.90 पे। फर्दर टाटा पावर 3.41% गिरा। पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर भी आज बहुत अच्छे से गिरे हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। तो टाटा पावर आज 3.41% गिरा है।
और कल भी गिरा था 6.20%। इन्फोसिस गिरा आज, आईटी सेक्टर ने भी आज कंट्रीब्यूट करा। अच्छा, इन्फी जो है वो निफ्टी मैनेजमेंट में काम आता है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिलायंस के साथ साथ इन निफ्टी। ये इन्फोसिस जो है ये गिरा 1.10%, रिलायंस गिरा 1.73%, मैंने जैसे कि बता दिया। नैल्को, जिंदल स्टील, ओएनजीसी ये सब 6% से ज्यादा गिरे। फर्दर वेदांता, वोल्टास, कफोर्ज, एसआरएफ ये 5-5% से ज्यादा गिरे हैं। और इस तरह से मार्केट आज टोटल में नेगेटिव में निफ्टी और पॉजिटिव में बैंक निफ्टी बंद हुआ है। 207 पॉइंट बैंक निफ्टी ने गेन करे हैं, वहीं पर 61.8%, 8 पॉइंट लूज करे हैं निफ्टी ने, 61.8 पॉइंट्स। आइए कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं दोस्तों। चार्ट्स बड़े क्या कहना चाहिए, डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं या डिफिकल्ट बन रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट बी कॉशियस अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और कल का दिन बहुत खतरनाक होने वाला है। एक बड़े बड़े मूव आएंगे क्योंकि 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर एक गैप छोड़ा हुआ है और नीचे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से कह रहा हूँ, 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, विद इन रेंज घूम रहा है, ऊपर एक गैप छोड़ा हुआ है, बड़ा सा गैप है बैंक निफ्टी में 35,150 से लेकर 34,700, ये वाला गैप छोड़ के आया हुआ है। उसके बाद ये दूसरी रेंज 34,700 से लेकर नीचे 33,900 या 34,000 मान लीजिए, इसके बीच में घूम रहा है 2 दिन से। अब इसको ये रेंज से बाहर निकलना है। रेंज से बाहर निकलने के लिए मोटा वाला जुगाड़ चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो बाहर निकलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर गैप कवर करना चाहिए। और अगर गैप कवर करता है तो 35,150, जो कि बहुत दूर लगता है 34,750 से, तो उसके लिए और ज्यादा पैसा लगेगा। तो ये कैसे होगा पता नहीं। अगर सीधा कल गैप अप हो जाए तो अलग बात है, और फिर उसके बाद अगर गैप अप हो जाता है तो फिर हम नीचे आएंगे, समझ लीजिएगा दोबारा से डाउन ट्रेंड है। और फर्दर परसों वीकली एक्सपायरी है थर्सडे को, तो वो उसके हिसाब से डेटा बिल्ड हुआ है आज, और दोनों तरफ में हेजिंग क्रिएट हुई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ के प्रीमियम खाए जाएंगे, और बायर्स ऑफ ऑप्शंस विल रेयरली बी एबल टू मेक मनी। आइए निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स को अगर हम देखें तो अभी जो क्लोज हुआ है ये डाउन ट्रेंड में बंद हुआ है नीचे की तरफ। आखिरी के मिनटों में बहुत अच्छी सेलिंग आई, तो 15,900, एक मिनट, तो ये कहां बंद हुआ है? 16,207 पे, 27.75 पर। तो बस यही एक सपोर्ट है जो मैंने बताया था आप लोगों को। 16,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, उसके बाद मैंने 16,000 भी बताया था, 16,100 भी बताया था। मैंने 16,100 से 200 बोला था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एकदम वहीं पे, देख लीजिए 16,200 के ऊपर जस्ट बंद हुआ है ये, ठीक है, और नीचे जाके बंद हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये निफ्टी का डेटा वीक है। और वीक इसलिए है क्योंकि बाकी के सारे सेक्टर टूट रहे हैं, कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर मैं उम्मीद भी देखूं तो सारी दुनिया को देख के, ग्लोबल कंडीशंस को देख के जो समझ में आ रहा है कि अगर बढ़त आएगी तो वो आईटी में आ सकती है, क्योंकि उनका सारा पे आउट जो है वो डॉलर्स में होता है। या फिर बहुत छोटे छोटे सेक्टर हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था, वो जी शिपिंग, मुद्रा पोर्ट और वो सब सेक्टर जो है उसमें आ सकती है। लेकिन वो वाले जो हैं वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। मतलब अगर वो 50-50% बढ़ेंगे तब जाके निफ्टी में कुछ बढ़त आएगी, तो इसलिए उस पर ध्यान कम दिया जाएगा। तब तक के लिए जो ध्यान दिया जा सकता है वो बड़े शेयरों पे देना पड़ेगा, तभी निफ्टी बढ़ेगा। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, ठीक है ना, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हैं जो मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी है। तो अगर निफ्टी को ऊपर ले जाना है तो उनको बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे पता नहीं। जिस तरह से वीकनेस आई भी है उस हिसाब से लगता नहीं है। रिलायंस अगर कंट्रीब्यूट करे तो मार्केट उठ सकती है अकेले, अगर रिलायंस को ऊपर उठाया जाए। लेकिन ये 5 दिन से लगातार गिर रहा है, करीब 12-13%, 14% गिर चुका है। तो आइए लेवल देख लेते हैं। 16,207 पे बंद हुआ है। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहला लेवल 250 एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो एक मजबूत रेजिस्टेंस 360 से 400 के पास आती है, इसको पार करना मुश्किल होगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस एक आ जाती है फिर 430-40 से 500 तक, 430-40 से 500 तक फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार करते हैं तो हम 571 अगली रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जाते हैं तो 16,640 की नई नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और अगर उसको पार कर लेते हैं तो 16,700 विल बी आवर टफेस्ट वन। 700 से 710 पे जाके तो हम फंसी जाएंगे, आज जाएं कि कल जाएं कि परसों जाएं।
अनलेस ये बहुत स्ट्रांग और बड़ी कैंडल के साथ पार हो, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा लगे और चौतरफा तेजी आए, तभी होगा, जिसके आसार अभी दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, ये अब नीचे की तरफ देख लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी निफ्टी अगर नीचे जाना चाहता है तो 16,207 पे बंद हुआ है। नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो पहला लेवल 16,140 से 50 का, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी इसको, और इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो जैसे मैं कह रहा था, फिर हम 16,000 के नीचे चले जाएंगे, ऐसा लगता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल लेवल है कल आपको देखना है, 16,150 40 के नीचे चला जाए तो आप आधा घंटा भी ट्रेड कर ले तो फिर आप शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, और इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। इसके ऊपर फिर वापस इसको नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद अगला लेवल जो होगा वो होगा 16,050 का, और 16,050 को अगर तोड़ दिया तो फिर 15,940 930 का लेवल बनता है। और अगर इसको तोड़ दिया तो बॉस मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगर इस पे इसके नीचे हमने क्लोजिंग दे दी, एक दिन भी अगर हमने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर 14,000 और 13,000 के दरवाजे खुल जाएंगे और हम वहां तक जा सकते हैं। हालांकि जो नजदीकी लेवल आ रहा है वो 15,850 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट को सिमट जाना चाहिए कल, और अगर इसके नीचे जाती है तो फिर आप बड़े वाला आप खेल सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। अदरवाइज मुझे बहुत चांसेस हैं, उम्मीद है कि कल एक रिकवरी रैली आ सकती है, क्योंकि इस समय ग्लोबल में भी नैस्डैक है, डाउ है, ऊपर चल रहे हैं, फुटजी भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, 1% 2% की एक बढ़त है इनमें, मतलब यूरोप और यूएस दोनों ही बढ़े हुए हैं। तो इससे चांसेस हैं कि कल हमारे यहाँ भी एक बढ़त आ जाए, रिकवरी रैली हो, तो उसके लिए खेलने की कोशिश करिएगा। और नहीं तो नंबर बताया, अगर उसको ब्रीच कर दे तो नीचे की तरफ आप फिर शॉर्ट साइड पे खेल सकते हैं, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं अभी फिलहाल कल के लिए। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड तो वही है, नेगेटिव। अच्छा चलिए, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 34,418 पे, और अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर ये एक एरिया है 34,700 से 750 का। यहाँ तक आकर इसको फंस जाने की उम्मीद है, फिर ये यहाँ पर तय करेगा कि इसे कहाँ जाना है। क्योंकि अगर इसको इससे ऊपर जाना है ना, तो एक बड़ा वाला गैप एरिया है जो मैंने बताया था। वो कौन सा एरिया है? 34,740 से लेकर 35,160 मान लीजिए। तो 700 से 200 मान लीजिए, मोटा मोटा 500 पॉइंट का ये गैप है जिसे फिल करना होगा, जिसके लिए पैसे लगेंगे। और इसके अंदर में हो सकता है कि जिगजैग होता रहे, क्योंकि जो ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो दूसरे वाला ऐसे चुप नहीं बैठेगा, और वो भी नीचे लाने की कोशिश कर सकता है। तो ये वाली रेंज के अंदर में अगर कोशिश करेंगे तो बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड लीजिएगा। इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि मोटे प्रॉफिट की उम्मीद कम कीजिएगा। लेकिन अगर आया तो बहुत मोटा प्रॉफिट भी आ सकता है। अगर ये बढ़त आई और गैप अप नहीं हुआ और नीचे से बढ़ना ऊपर की तरफ शुरू किया हमने, तो फिर ये बहुत अच्छे से ऊपर जा सकता है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। कल मतलब या तो गैप अप है या गैप डाउन है। गैप डाउन लग नहीं रहा है, और गैप अप होगा, और गैप अप हुआ तो ये ऐसी रेंज पे होगा जहां पे फंस जाएगा, वहां से फिर ये नीचे धक्का मारना शुरू कर सकता है। दैट्स हाउ इट इज। और इसलिए फिर जब तक ये रेंज को पार ना कर ले तब तक फिर ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है, तो बी कॉशियस। तो अच्छा, जो मैंने बताया उसके बाद 35,140-50 को अगर पार कर ले तो अगला लेवल क्या आएगा? वो आएगा 35,250, और 35,250 को अगर पार कर ले तो 35,430 के आसपास, और 430 को अगर पार कर ले तो 35,640 विल बी अनदर रेजिस्टेंस। और अगर इसको पार कर ले तो दोस्त फिर 35,900 तक के लेवल बनते हैं। 900 या कहना चाहिए 800 से 900 का लेवल बनता है। और यहाँ तक अगर मार्केट आ जाती है तो फिर हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे, और यहाँ पर वो रिवर्सल भी ले सकती है। ठीक है, तो नजर रखिएगा और ट्रेड कीजिएगा गुड वे में, मेक गुड प्रॉफिट्स। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो क्या होगा? 34,418 पे हम बंद हुए हैं। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो बहुत ही नजदीक में एक सपोर्ट है, दैट इज 34,370 60। ठीक है, 70-60 के आसपास, 400 360 70 इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जानी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो फिर इसकी अगली सपोर्ट बनती है 34,000 पे, 34,050 से 34,000 पे। और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो फिर 33,900 को अगर ब्रीच कर देता है तो बॉस फिर खुला मैदान है, और हम 33,200 तक की रैली के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आप शॉर्ट ट्रेड लेकर पोजिशनल भी खेल सकते हैं मेरे हिसाब से, और स्टॉप लॉस इसको बना सकते हैं कि जब तक फिर 34,000 पार ना कर ले तब तक फिर हम नीचे ही जा रहे हैं, और 33,000 और 32,000 दोनों पॉसिबल है। ये कल ही हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट इसके चांसेस हैं। और इसको अगर हमने 34,000 को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके बहुत चांसेस हैं। So this is it from my side. God bless you all. Do good trades. Be profitable. Thank you so much for staying connected. See you in next video.